प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कलावती एजुकेशन बेसिक मैथ में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम को देखेंगे। इस प्रश्न में ये जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है हमारा, इससे संबंधित जितना भी सारा टॉपिक है, जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, इन सब सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगला इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें जो बचा हुआ रहेगा उसको करेंगे। फिर इसका जो तीसरा पार्ट आएगा उसके माध्यम से हम लोग किताब के सारे प्रश्नों का आंसर लिखेंगे। तो आइए बच्चों, फिलहाल शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जैव प्रक्रम होता क्या है। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड बोर्ड से जुड़ी हर अपडेट मिलेगा और साथ ही कक्षा 6वीं से लेके 10वीं तक के सभी विषयों का सॉल्यूशन भी मिलेगा, हल भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए बिना देरी का शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो है जैव प्रक्रम, यानी जो हमारा चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम। तो हम लोग जानेंगे ये जैव प्रक्रम होता क्या है। देखिए बच्चों, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि ये डेफिनेशन हमारा बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो इसका आता है वो है पोषण, कि पोषण क्या है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग जानेंगे पोषण क्या है। देखिए, एक ऐसा प्रक्रम जिससे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है उसे पोषण कहते हैं। इसके बाद जानेंगे बच्चों हम लोग पोषण के प्रकार, कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, पोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं, आइए इसको भी परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी जो दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं, अपना भोजन वो खुद से बना लेते हैं। ऐसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण। अब देखिए, हम देखते हैं विषम पोषी पोषण। देखिए, विषम पोषी पोषण, इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीवाणु अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। या फिर आप एक इसका दूसरा भी उदाहरण लिख सकते हैं, एक ऐसा पोषण जिससे जीव दूसरे पौधों या जंतुओं के कोशिकाओं के द्वारा बनाए कार्बनिक यौगिकों को ऊर्जा के लिए ग्रहण करता है, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गाय चारा खाता है, घास हो गया, पत्ता हो गया, ये सब क्या है, ये सब हो गया आपका विषम पोषी पोषण का उदाहरण। ये दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल हम लोग शुरू से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब बच्चों हम लोग जानेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो आप क्या करेंगे, जो बुक आपका दिया गया है उस बुक को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो क्या होगा, आपको चीज़ें डेफिनेशन समझने में बिल्कुल आसानी होगा। और नियम भी यही है कि आप किताब को पूरा पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानेंगे ये अमीबा होता क्या है। तो देखिए, अमीबा जल भंडारों में, जैसे जलाशय हो गया, पोखरा तालाब हो गया, इन सब जगहों में अमीबा जल भंडारों में मिलने वाला एक कोशिकीय जीव है जो निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलते रहता है। फिर देखिए, ये पोषण किस तरह करते हैं, ये विभिन्न, यानी कि इसका जो आकृति होता है और जो स्थिति होता है वो बदलते रहता है। अब देखिए, मानव में पोषण कैसे होता है। देखिए, आपको अर्थ देखेंगे बच्चों कि भोजन को शरीर के अंदर लेकर जाने के प्रक्रम को अंतर्ग्रहण प्रक्रम कहते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा और इसको मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बता रहा हूँ। ये जो हम लिखे हैं बच्चों, ये लिखे हैं कि मानव भोजन, जो मानव पोषण होता है उसका जो हमारे शरीर में एक एक हिस्सा कहाँ पचता है, जैसे जीभ हो गया, मुख हुआ हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें को हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। फिर इस डेफिनेशन को देखेंगे तो क्या होगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा।
यहाँ पर आप गौर करेंगे थोड़ा सा, देखेंगे ये जितना सारा हिस्सा है हमारा, ठीक है, ये क्या है, मानव पाचन तंत्र का है। पहला जो हमारा देखिए ये मुंह है, जीवा यानी जीभ, जो कि हमारा भोजन का सबसे जो पहचान करता है, इसी से होता है खट्टा मीठा कड़वा, जो भी स्वाद हमें मिलता है वो जीभ से ही मिलता है। इसका अगला हिस्सा बिल्कुल स्वतंत्र होता है और एक मांस भरा सा पेशी है। फिर देखिए ग्रसिका है, डायफ्राम है, पित्ताशय यानी जिसको पित्त कहते हैं, अकृत, अग्नाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, ये सब जितना भी है ये सारे हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। फिर जब इसका हम लोग इस तरह का चित्रात्मक प्रश्न करेंगे उस टाइम बिल्कुल सभी को देखेंगे। तो इससे अभी हम लोग उसी चीज़ को कवर करेंगे जो हमारा इस सारे में है। तो देखिए उसी को हम लिखे हैं ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए बच्चों, लार का हमारे शरीर में या हमारे भोजन में क्या भूमिका है। इसका बहुत बड़ी भूमिका है बच्चों, इसको अगले वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि लार भोजन में मौजूद स्टार्च को चीनी में बदलती है और भोजन को नरम बनाती है। जब हम भोजन खाते हैं, चबाते हैं, उस भोजन को क्या करता है, नरम बना देता है ताकि वो आसानी से हमारा आहार नाल में जा सके। अब देखिए बच्चों लोग जानेंगे जीभ के बारे में। देखिए जीभ एक मांसपेशीदार अंग है। यह मांसपेशीदार अंग दोनों एक ही बात हुआ, तो अब ऐसा लिखेंगे जीभ एक मांसपेशीदार अंग है। इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है, यानी इसमें कोई भी चीज़ें आने के सटा हुआ नहीं होता है और किसी भी दिशा मुड़ सकता है। जब आप खाना चबाते हैं तो चारों दिशाओं तरफ जाके मुड़ता है। जीभ में स्वाद के भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं, खट्टा मीठा कड़वा जो भी होता है वो सारे जो है क्षेत्र आपका जीभ में ही होता है। और इसी से हमें पता चलता है कि भोजन का स्वाद कैसा है, अच्छा है, कड़वा है, खट्टा है, जो भी है, मीठा है। अब बच्चों हम देखेंगे भोजन नली। भोजन नली का क्या काम होता है। तो देखिए भोजन नली चबाया हुआ भोजन भोजन या अन्न नली में जाता है। ये इतना जो काम है भोजन नली का काम है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अमाशय। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे पाचन तंत्र में। अमाशय क्या है, यह पाचन मार्ग का सबसे चौड़ा भाग है और ये यू आकार का होता है। जब हम लोग चित्रात्मक प्रश्न को करेंगे उस समय और भी बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। अब देखिए बच्चों, भोजन का वह भाग जिसकी अभी पाचन या शोषण नहीं हुआ हो उसे बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। जो बृहदान्त्र हम लोग अभी फिगर में देखे, तो बृहदान्त्र का क्या काम है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भोजन का वह भाग जिसका अभी पाचन या शोषण नहीं हुआ हो उसे बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। अब देखिए बच्चों, हम लोग जानेंगे श्वसन के बारे में। अगर हमें श्वसन नहीं मिलेगा, सांस ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो श्वसन के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार क्या है, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए बच्चों, श्वसन क्या है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त करना और कोशिकाओं की ज़रूरत अनुसार भोजन स्रोतों के विघटन में उसका प्रयोग करना श्वसन कहलाता है। एक दो बार आप इसको देखेंगे, लिखेंगे अपने नोटबुक में, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों, श्वसन की किस्में, या तो फिर आप इसे श्वसन की प्रकार भी बोल सकते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखेंगे बच्चों, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो हम लोग पहले जानेंगे क्या वायवीय श्वसन क्या होता है। देखिए यह ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। इस प्रक्रिया में भोजन का पूर्ण विखंडन होता है और ज़्यादा मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रम कोशिका में, साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। अब हम लोग जानेंगे अवायवीय श्वसन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अवायवीय श्वसन क्या होता है।
देखिए अवायवीय श्वसन, यह प्रक्रम ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होता, यानी कि ठीक उसका विपरीत है। इस प्रक्रम में भोजन का पूर्ण विखंडन नहीं होता है और सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रम सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। तो इतना इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखे बच्चों। अगला जो इसका जो पार्ट आएगा उसको आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। चैप्टर 6 का जितना भी डेफिनेशन होगा जैव प्रक्रम का, वो सारे का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा और आप ये वीडियो चंद्रशेखर के माध्यम से देख रहे हैं।